नमस्कार, आप न्यूज 18 देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं कंचन डोगरा नेगी। 5 मिनट में 25 खबरों के बाद अब आपको बताएंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आजादी के अमृत महोत्सव का शुभारंभ करेंगे। वो अहमदाबाद साबरमती आश्रम से दांडी तक जाने वाली पदयात्रा को हरी झंडी दिखाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज साबरमती आश्रम से पदयात्रा स्वतंत्रता मार्च को हरी झंडी दिखाएंगे। आजादी की 75वीं वर्षगांठ को समर्पित अमृत महोत्सव से संबंधित कई कार्यक्रमों का उद्घाटन करने जा रहे हैं। इसे लेकर पीएम मोदी ने ट्वीट के जरिए भी जानकारी दी है। पीएम मोदी ने ट्वीट किया, साबरमती आश्रम से एक पदयात्रा को हरी झंडी दिखाई जाएगी। ये यात्रा अहमदाबाद से दांडी तक होगी। समाज के सभी वर्गों के लोग इस पदयात्रा में हिस्सा लेंगे। वहीं पीएम मोदी ने दूसरा ट्वीट कर लिखा, भारत के स्वर्णिम इतिहास में 12 मार्च का दिन बेहद खास है। साल 1930 में इसी दिन महात्मा गांधी ने ऐतिहासिक दांडी मार्च की शुरुआत की थी। कल साबरमती आश्रम से हम आजादी के अमृत महोत्सव की शुरुआत करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आजादी के अमृत महोत्सव से जुड़े कई सांस्कृतिक और डिजिटल कार्यक्रमों का उद्घाटन करेंगे और साबरमती आश्रम में मौजूद जन समुदाय को संबोधित भी करेंगे। दरअसल आजादी का अमृत महोत्सव स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ मनाने के लिए भारत सरकार द्वारा आयोजित कार्यक्रमों की श्रृंखला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से नवसारी में दांडी तक जाने वाले 81 पदयात्रियों को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। लगभग 241 मील की यह यात्रा 25 दिन में 5 अप्रैल को पूरी होगी। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल 75 किलोमीटर की पदयात्रा के पहले चरण की अगुवाई करेंगे। टीम न्यूज 18। इस बीच आपको बताएं कि यूपी में भी आजादी का अमृत महोत्सव धूमधाम से मनाया जाएगा। सीएम योगी आज लखनऊ के काकोरी शहीद स्मारक जाएंगे, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर से लखनऊ की तरफ निकलेंगे। आज उनका लखनऊ में शहीद स्मारक में पहुंचने का कार्यक्रम। आजादी का अमृत महोत्सव पूरे देश में धूमधाम से मनाया जाएगा, लेकिन हम आपको बताएं कि उत्तर प्रदेश में हर जिले में आजादी का अमृत महोत्सव बनेगा, लेकिन 4 जिले ऐसे हैं जिनमें ये जश्न शानदार तरीके से मनाया जाएगा। वो 4 जिले हम आपको बता देते हैं, जहां पर मेरठ, लखनऊ, झांसी में विशेष कार्यक्रम किए जाएंगे। इसके अलावा बलिया में भी विशेष कार्यक्रम किया जाएगा। तो जिन 4 जिलों में विशेष कार्यक्रम होने हैं उनमें आपको बताएं, लखनऊ के काकोरी शहीद स्मारक, मेरठ के शहीद स्मारक, बलिया के शहीद स्मारक और झांसी में भी विशेष कार्यक्रम का आयोजन होने वाला है। तो देश की आजादी को 75 साल पूरे हो रहे हैं इस वर्ष, और इसी के उपलक्ष्य में पूरे देश व्यापी इस अमृत महोत्सव का आयोजन कर दिया गया है। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के अहमदाबाद में अमृत महोत्सव का शुभारंभ करेंगे, तो वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी आज से अमृत महोत्सव का शुभारंभ करेंगे। और इस समय मेरे साथ मेरे सहयोगी अनामिका सिंह लखनऊ से, उमेश श्रीवास्तव मेरठ से, अश्विनी मिश्रा झांसी से और उपेंद्र द्विवेदी वाराणसी से मौजूद है। सबसे पहले आइए रुक करते हैं लखनऊ की तरफ, जहां से अनामिका सिंह हमारे साथ मौजूद है। अनामिका, एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के अहमदाबाद में शुभारंभ कर रहे हैं और दूसरी तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज लखनऊ पहुंचे हैं गोरखपुर से, जहां पर शहीद स्मारक में कार्यक्रम का आयोजन। आप बताइए इस कार्यक्रम के बारे में विस्तार से, कितने बजे कार्यक्रम शुरू होगा, कितने बजे तक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंच जाएंगे? और देखिए कंचन, पीएम मोदी वैसे तो इस अमृत महोत्सव की शुरुआत साबरमती से कर रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश का महत्वपूर्ण योगदान रहा है आज़ादी की लड़ाई में, और शायद यही वजह है कि उत्तर प्रदेश के 4 वो जिले जिनका इतिहास रहा है आज़ादी की लड़ाई में बड़े आंदोलन करने के लिए, फिर चाहे बात बलिया की करे या झांसी की करे, मेरठ की करे या खुद लखनऊ को काकोरी कांड जो सभी के जहन में होगा, तो ये 4 ऐसे जिले हैं जहां पर महत्वपूर्ण आयोजन होने हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करीब 10 बजे काकोरी का जो शहीद स्मारक है वहां पर पहुंचेंगे। सबसे पहले जो 75 वॉलंटियर
वॉरियर्स हैं जो 75 किलोमीटर की यात्रा करके वहां पहुंच रहे हैं, उनके साथ वो उनका वो अभिवादन करेंगे। साथ ही जो शहीदों के लिए वहां पर बनाए गए हैं वहां पर मुख्यमंत्री पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। इसी के साथ 75 गुब्बारे हवा में छोड़े जाएंगे और ये जो महोत्सव है इसकी शुरुआत कर दी जाएगी। पूरा दिन ये कार्यक्रम चलता रहेगा, अलग अलग जो कवियों के पाठ है वो चलते रहेंगे। आजादी की लड़ाई में जिन लोगों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है उनकी जीवनी, उनके ऊपर तमाम जो कविताएं हैं, जो गीत हैं, अब वो सुनाए जाएंगे। यानी कि पूरा का पूरा दिन जो होगा आज देशभक्ति में डूबा होगा और याद किया जाएगा उन अमर शहीदों को जिन्होंने आजादी की लड़ाई में तो आज पूरा का पूरा दिन हम देखेंगे उत्तर प्रदेश में देशभक्ति में डूबा हुआ नजर आएगा। और ऐसी ही जो तस्वीर मेरठ से निकलकर आ जाने वाली है लखनऊ के बाद, उसके ऊपर हम उमेश श्रीवास्तव से अपडेट ले लेते हैं। उमेश श्रीवास्तव, मेरठ में क्या तैयारियां हैं? जी हाँ, देखिए कंचन, कहा जाता है कि दे दी हमें आजादी बिना खड़ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। देश आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ मना रहा है और समूचे देश में भव्य आयोजन हो रहे हैं। क्रांति की नगरी मेरठ में अमृत महोत्सव का भव्य आयोजन किया जा रहा है। यहाँ की छटा बस देखते ही बनती है। यहाँ शहीद स्मारक में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। मैं अपने कैमरा पर्सन अभिषेक शर्मा से कहूँगा कि दिखाएं यहाँ की तस्वीरें कि किस तरह से यहाँ पर एक बड़ी सी स्क्रीन लगाई गई है जिसमें लिखा हुआ है इंडिया एट 75, सेलिब्रेटिंग 75 ईयर्स ऑफ इंडियाज इंडिपेंडेंस, आज़ादी का अमृत महोत्सव। उत्तर प्रदेश सरकार के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना यहाँ शिरकत करेंगे। हमारे साथ कुछ स्थानीय लोग मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। मैडम, आप गुलाब के फूलों के साथ खड़ी हुई हैं, कितना खुश है कि देश आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ मना रहा है और आज कैसे आयोजन होने जा रहा है? सर, आज का दिन किसी भी महोत्सव से बड़ा है और किसी भी त्यौहार से ज़्यादा खुशी देने वाला है। ये आज़ादी का जो अमृत आज हम पी रहे हैं, इसको हमारे क्रांतिकारियों ने कितना विष पीकर हमें प्राप्त कराया है, इसको बनाने के लिए आज मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे ये मौका मिल रहा है कि मैं इसके साज सज्जा में भागीदारी कर रही हूँ। और कहते हैं ना कि खाक में मिल जाएगा जब मेरी हस्ती का वजूद, यादगारे गुमशुदा उभरेंगे इस तस्वीर से। तो ये वही तस्वीर है जो हमें आज हम देख रहे हैं, हमारी आजादी की तस्वीर, जिनको हमारी क्रांतिकारी आजादी की जश्न की तस्वीर जो है पूरे उत्तर प्रदेश में दिखने वाली है। हमने लखनऊ में से तस्वीर दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को कार्यक्रम के साथ ही मेरठ से हमने बात कर ली। अब जल्दी से एक अपडेट अश्विनी मिश्रा से लेते हैं, झांसी से हमारे साथ मौजूद हैं। अश्विनी, झांसी के लोग कितने उत्सुक हैं आज इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने के लिए? हाँ बिल्कुल, देखिए 75वीं वर्षगांठ हम तब मना पा रहे हैं जब इसी किले से, रेशमे के किले से 1857 में उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ एक क्रांति का बिगुल फूंका था। तकरीबन 100 साल का जो लंबा संघर्ष किया, उसके बाद अपना देश आज़ाद हुआ, तब जाकर के आज हम 75वीं वर्षगांठ मना पाने जा रहे हैं। जिस तरीके से कार्यक्रम की पूरी जो रूपरेखा तैयार कर ली गई है, जो प्रदेश के जो मंत्री हैं मोती सिंह, वो आएंगे और उस पूरे कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। तो 3 हफ्तों तक ये लगाई जाएगी प्रदर्शनी झांसी में, जिसमें ये दिखाया जाएगा कि किस तरीके से आखिर अपना देश आज़ाद हुआ। तो कुल मिलाकर के कह सकते हैं कि जो किला है ऐतिहासिक, जो गवाह था अपनी आज़ादी का, उस पर जो पूरी तैयारी लगभग पूरी कर ली गई हैं। अब से थोड़ी देर के बाद जो यहाँ पे जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, जो मंत्री हैं, सब मौजूद रहेंगे। इसके बाद एक बाइक रैली का आयोजन होगा। इसके बाद जो जूनियर सभागार है वहाँ पे बड़ा एक कार्यक्रम रखा गया है। तो कहीं ना कहीं देश की आज़ादी की जो शुरुआत हुई थी 1857 में, वो इसी किले से हुई थी, लक्ष्मण ने करी थी, जिसके बाद और देखिए 4 महत्वपूर्ण जिले हैं, ऐतिहासिक जिले हैं उत्तर प्रदेश के, जहां पर विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। और खुद गोरखपुर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखनऊ पहुंच रहे हैं। लेकिन वाराणसी की अगर बात की जाए, पूरे उत्तर प्रदेश में ही आज सभी जिलों में जश्न मनाया जाने वाला है। उत्तर प्रदेश में वाराणसी से जान लेते हैं, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र भी है, वहां पर क्या तैयारियां हैं, वहां से कैसी तस्वीरें उपेंद्र द्विवेदी निकल कर आ रही हैं, दिखाएं हमारे दर्शकों को। बिल्कुल, देखिए कहते हैं कि जो आज़ादी थी वो अमृत के समान थी और इस पूरे जो यूपी में इसका आयोजन हो रहा है अमृत महोत्सव का, इसका बलिया और झांसी में जो आयोजन है उसका सीधा जुड़ाव काशी से है, क्योंकि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई काशी की बेटी थी और बलिया बनारस से रोटी और बेटी का रिश्ता था। बलिया में ही आज़ादी के पहले झंडा फहरा दिया गया था, तभी उसको बागी बलिया कहते हैं। तो आप लोग आज तैयारी कर रहे हो, आप तो उस जगह के हैं जहां खुद रानी लक्ष्मीबाई ने जन्म लिया, घाट किनारे। तो किस तरीके का आयोजन है और अमृत महोत्सव की क्या अहमियत तो आप समझ रहे हैं, आपके सांसद और देश के प्रधानमंत्री इसका शुभारंभ कर रहे हैं? देखिए, हम सब अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस करते हैं कि हम यहाँ से झांसी की रानी लक्ष्मीबाई जी का जन्म यहाँ हुआ था और हमारे पड़ोसी जिले मंगल पांडे स्वतंत्रता सेनानी के आंदोलन के ये सेनानी हैं। सबसे बड़ी बात, गर्व की बात यह है कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री और हमारे काशी के सांसद इन सेनानियों को, जैसे कि पूर्व की सरकारों में पूर्व के जो राष्ट्राध्यक्ष रहे, जो सत्तासीन लोग रहे, वो लोग सिर्फ उनके जन्मदिवस पर या उनके
पुण्यतिथि पर ही याद करते थे। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आज हर पल आगे आने वाली पीढ़ी के लिए और आज के समय सबके लिए, पूरे देशवासियों के लिए एक बड़ा आयोजन पूरे भारत में और अपने यूपी में, मतलब इसका कितना बड़ा महत्व है, सेनानियों को याद करने का कितना महत्व। आप लोग आज के जिस तरीके से वहाँ प्रधानमंत्री शुभारंभ करेंगे, तो आप लोग भी वहाँ पर कार्यक्रम करेंगे और उसको लाइव देखेंगे? जी बिल्कुल, हम सब। ठीक है उपेंद्र, वाकई में तो प्रदेश सरकार की तैयारी तो है, प्रशासन ने आज कार्यक्रम करवाने की पूरी तरह से तैयारी कर रखी है, और लेकिन इस बीच जो स्थानीय लोग हैं वो लोग भी काफी उत्सुक हैं आज के इस जश्न में सराबोर होने के लिए। बहुत शुक्रिया आप तमाम संवाददाताओं का हमारे साथ जुड़ने के लिए और हर जिले की तस्वीर बारीकी से दिखाने के लिए। अब बढ़ते हैं, आपको बताते हैं कि 5 राज्यों में हो रहे विधानसभा चुनावों में सीएम योगी की अगर डिमांड की बात की जाए तो वो सबसे ज्यादा है। सीएम योगी की 16 मार्च को असम में रैली होने वाली है। इसके अलावा 17 मार्च को हम बताएं कि पश्चिम बंगाल में नजर आएंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। 2 मार्च को आपने देखा था मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को मालदा में उन्होंने रैली की थी। भारी मात्रा में स्थानीय लोग उनको सुनने के लिए पहुंचे थे, और अब 16 और 17 मार्च को उनका रैली का कार्यक्रम 16 तारीख को असम में दिखेंगे और 17 तारीख को एक बार फिर से पश्चिम बंगाल में गरजेंगे योगी आदित्यनाथ। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की डिमांड आप समझ सकते हैं इसी बात से कि जिस भी राज्य में चुनाव होता है उस राज्य में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की डिमांड सबसे ज्यादा हाई होती है। उनको सुनने के लिए भारी संख्या में लोग जुटते हैं। अब 16 मार्च को असम में और 17 मार्च को पश्चिम बंगाल में दिखेंगे योगी आदित्यनाथ। ब्रेक के बाद स्वागत है, बढ़ रहे हैं आगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। लखनऊ से बड़ी खबर, जहां पर बीएसपी के पूर्व सांसद दाऊद अहमद से जुड़ी हुई खबर है। घर पर उनके पुलिस की छापेमारी हुई है। पूर्व बीएसपी सांसद की हम बात कर रहे हैं, जिनसे न सिर्फ छापेमारी बल्कि पूछताछ भी की गई है। ऋषभ मणि त्रिपाठी मेरे सहयोगी और जानकारी के साथ इस खबर पर मौजूद है। ऋषभ मणि, पूरा मामला क्या है? बीएसपी के पूर्व सांसद के घर में पुलिस की छापेमारी और उनसे पूछताछ हो रही है। सामाजिक तत्व, अवांछित तत्व इकट्ठे हुए हैं। कई थानों पर छापेमारी की थी और बसपा सांसद हमें बता रहे हैं कि इस पूछताछ और छापेमारी में लखनऊ पुलिस को कुछ खास हासिल नहीं हुआ है और कुछ ही देर में दाऊद अहमद को छोड़ भी दिया जाएगा। एक्चुअली एक लूट की घटना में दाऊद अहमद के किसी निकट सहयोगी और रिश्तेदार का नाम सामने आया था, और इसके बाद से ही लखनऊ पुलिस उनके ऊपर भी गुप्त तौर पर निगरानी रख रही थी कि उनके आवास पर कौन कौन लोग आते जाते हैं, कौन से लोग उनसे जुड़े हुए हैं। कई पड़ोस के जिलों के लोग भी, अपराधी भी बताया जाता है कि उनके कुछ सहयोगियों से जुड़े हुए हैं, जिसके बाद लखनऊ पुलिस लगातार उनके आवास के आसपास निगरानी रखती है, जिसके बाद कल रात को ये छापेमारी की गई है और पूछताछ हुई है। कंचन जी, तो पूछताछ में कोई जानकारी के किन सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश की है और पूरा पूछताछ में सहयोग कर रहे हैं, जल्दी से बताइए। कंचन, देखिए, जो हमें जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक वो पूछताछ में सहयोग कर रहे हैं। वो हरदोई की शाहबाद सीट से 5 सांसद रह चुके हैं, तो आसपास के जो जिले हैं, हरदोई है, सीतापुर है या अंबेडकर नगर तक के कुछ लोग उनके आवास पर आते जाते रहते हैं। ऐसी जानकारी लखनऊ पुलिस को मिली थी, और उनके जो निकट सहयोगी और कुछ रिश्तेदार हैं उनसे भी पड़ोसी जिलों के कुछ आपराधिक तत्व जुड़े हुए माने जाते हैं। ठीक है ऋषभ मणि, तो यानी कि असामाजिक तत्वों के होने की खबर थी, इसके बाद ही पुलिस ने छापेमारी की है और पूछताछ की जा रही है बीएसपी के पूर्व सांसद से। शुक्रिया आपका ऋषभ मणि त्रिपाठी। अगली खबर जो है मुरादाबाद से है, जहां पर गुरुवार को एसपी के कार्यक्रम में हंगामा हुआ। हम आपको तस्वीरें दिखाते हैं इस हंगामे की। देखिए, आप देख रहे हैं तस्वीरें हंगामे के दौरान की समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा पत्रकारों को धक्का मुक्की भी उनके साथ की गई है। न्यूज 18 के पत्रकार के साथ भी धक्का मुक्की हुई है। न सिर्फ न्यूज 18 के पत्रकार बल्कि और तमाम पत्रकार जो वहां पर मौजूद थे उनके साथ इसी तरह से पेश आए। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता, अखिलेश यादव की मौजूदगी थी जब ये हल्ला हो रहा था। अखिलेश यादव की मौजूदगी में ही समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया है। सीएम योगी के मीडिया सलाहकार मृत्युंजय कुमार ने इसको लेकर ट्वीट करते हुए अखिलेश यादव पर निशाना साधा है। मृत्युंजय कुमार ने लिखा है, एक तो पत्रकारों को अपनी सभा में बुलाकर पिटवाते हो और फिर उनके शिकायत करने पर उन्हें भाजपा का एजेंट बताते हो। इतनी निर्दयता आखिर कहां से लाते हो?